प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब अपनी ज़िंदगी में प्रेम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे हर एक कोई प्रेम करे। हमें भी चाहते हैं कि हम भी सबसे प्रेम करें, क्योंकि ज़िंदगी जब प्रेम से जी जाती है तो बहुत हसीन हो जाती है। कोई इंसान नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में हलचल हो, लेकिन ये ना चाहते हुए भी हम देखते हैं कि ज़िंदगी दिन ब दिन हलचल से बढ़ती चली जाती है। तो कोई समय ज़िंदगी में आता है जबकि हमारा ध्यान इस ओर पड़ता है कि क्या ज़िंदगी हलचल से ही भरी रहेगी कि कभी हम सदा सदा का सुख चैन पा सकेंगे। जब हम ध्यान से अपनी ओर देखते हैं, ध्यान टिकाते हैं कि किस किस्म से हमारी ज़िंदगी चल रही है, तो हम देखते हैं कि हमारा सारा समय सुबह से रात तक बाहर की चीज़ों में ही लगा रहता है। बाहर की दुनिया को हम असली दुनिया समझते हैं। जो आंखों से देखते हैं उसे सच समझते हैं, जो कानों से सुनते हैं उसे सच समझते हैं, और बाकी इंद्रियां चखने की, सूंघने की और स्पर्श की, इनके घाट पर ही सारी जिंदगी गुजर जाती है। और जिस ओर से हम अपने लिए खुशियां चाहते हैं, वहां से ही खुशियों के बगैर उसकी जगह गम हमारी जिंदगी में आने शुरू हो जाते हैं। तुलसी साहब ने फरमाया है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान 11 का उठा उसके बिठाने के लिए। तो तुलसी फरमाते हैं कि अगर आपने प्रभु को पाना है, प्रभु के प्रेम को पाना है, उनकी नज़दीकी पानी है, उनका अनुभव करना है, तो आपको अपने आप को अंदर से पाक साफ करना होगा। ध्यान जो बाहर की दुनिया में जा रहा है उसे बाहर से हटाना होगा, क्योंकि जो बाहर की दुनिया है ये एक माया का जाल है। देखने में कुछ और, असलियत में कुछ और जितना ज्यादा ध्यान इस और हम करेंगे उतना ही हम प्रभु से दूर चलते चल जाएंगे। अब इस दुनिया में सबसे ऊंचा प्रेम एक माँ बाप का अपने बच्चे के साथ होता है। फिर और बहुत से प्रेम हम इस दुनिया में पाते हैं, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, दोस्त मित्रों का प्रेम, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे कोई बुजुर्गों का और बच्चों के बीच में प्रेम, जहाँ काम करते हैं वहाँ एक दूसरे से नज़दीकी। और वो समय जब कि हमें वो प्रेम अनुभव हो रहा हो, उसका हम अंदाज़ा लगा रहे हो, हमारी ज़िंदगी में वो ढल रहा हो, तो हमें वो क्षण बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी की ओर देखते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, हमें यह अनुभव होना शुरू हो जाता है कि जिनसे हमारी नज़दीकी थी, समय के साथ साथ कुछ दूरी हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कई लोग जैसे बच्चे एक जगह पलते हैं और सेम नेबरहुड में पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही वो 5-6 साल के होते हैं, एक बच्चा एक स्कूल में चल जाता है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, फिर भी वो रहते उधर नहीं है। तो जब हाई स्कूल पास करते हैं तो कॉलेज के लिए किसी को, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, किसी को दिल्ली में एडमिशन मिलेगी, किसी को हो सकता है मुंबई में एडमिशन मिले, किसी को चेन्नई में मिले, किसी को बैंगलोर में मिले। तो जहाँ जहाँ एडमिशन होते बच्चे वहाँ जाने शुरू होते, उनकी दोस्ती कम होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे हम देखते हैं घरों में भी
जब भाई बहन पढ़ रहे होते हैं उनमें बड़ा प्यार होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी शादी होती है, उनके अपने बच्चे होते हैं, कामकाज अलग अलग हो गए, रहते अलग अलग जगह, तो कुछ ना कुछ खटास सी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। तो फिर ये प्रेम जो इस दुनिया के हैं, जब हम इनके पीछे भागते हैं तो हलचल ही हलचल हमारी जिंदगी में रहती है। तो इंसान को ये ख्याल जरूर आता है कोई ऐसा प्रेम है कि जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जो अनकंडीशनल है। क्योंकि इस दुनिया के प्रेम में लेन देन है। अगर एक भाई बहन एक दूसरे को मदद कर रहे हैं तो वही सोचते हैं कि कल हमें जरूरत पड़ेगी, ये भी हमें मदद करेंगे। अब माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, उनको पालना, उनको बड़ा करना, उनको पढ़ाना लिखाना। और कहीं पे माँ बाप के ख्याल में ये भी आता है कि हमारे बुढ़ापे में ये बच्चे हमारे मददगार होंगे। तो जो इस दुनिया के प्रेम है उनमें लेन देन, एक किस्म का बिजनेस एक्सपेक्टेशंस है कि जब हमें तकलीफ हो तो हमें मदद मिलेगी। तो इसीलिए वो सदा सदा का सुख चैन हमें दे नहीं पाते। तो वो प्रेम जो कि सदा सदा के लिए रहे, क्या वो इस दुनिया में है? क्या उसे हम पा सकते हैं? और इस सवाल का जवाब महापुरुष सदियों से देते चले आए हैं कि हम सब पिता परमेश्वर का प्रेम पा सकते हैं। और उनका प्रेम इतना है कि उनको हमसे कोई जरूरत नहीं। उन्होंने हमको देना है और देना है और देना है, हमसे कुछ लेना नहीं। और इसीलिए दिव्य प्रेम जो कि पिता परमेश्वर का प्रेम है, उसको पाने के लिए बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। अब पिता परमेश्वर कहाँ है, उन्हें कैसे पाया जाए, फिर उनका प्रेम कैसे पाया जाए। जब इस और हम जानकारी पाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि जिसे देखा नहीं उससे प्रेम कैसे करें। हम लोग तो जब से पैदा हुए हमें यही समझाया गया है जो आंखों से दिखता है वही सच है। तो पिता परमेश्वर को देखें कैसे, कैसे उन तक पहुंचे और कैसे अगर उन तक पहुंचेंगे तो उनसे हम प्रेम करें। प्रेम भक्ति का दूसरा नाम है। जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम देखते कई संत महापुरुष आए और उनका प्रेम पिता परमेश्वर से असीम था, अनलिमिटेड था। और बहुतों ने पिता परमेश्वर को अपने गुरु के जरिए पाया कि उनके सद्गुरु ने उनका मेल मिलाप जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड के साथ कराया, जिसके जरिए उनकी रूह भी अंदर के मंडलों में जाने शुरू हो गई। और जब वो अंदर के मंडलों में गई तभी उन्हें यकीन आया कि पिता परमेश्वर हैं, हमारे भीतर हैं, उनको हम मिल सकते हैं। मीराबाई, जिन्हें बहुत से लोग सोचते हैं कि कृष्ण जी महाराज की पुजारन थी, जब उनकी जिंदगी में संत रविदास जी महाराज ने देन दी, उनका शिव नेत्र खोला, उनको अंदर के मंडलों में रसाई करवाई, उनकी आत्मा को उड़ान दी, तो उन्होंने यही कहा कि मीरा मन मानी सूरज सैल आसमानी। तो मीराबाई ने फरमाया कि मेरा मन तब माना कि पिता परमेश्वर है, अंदर है, जब मैं अंदर की दुनिया में बढ़ी कि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया खूबसूरती से भरपूर है, अंदर की दुनिया असली दुनिया। जब तक उस दुनिया में हम कदम नहीं बढ़ाते तब तक सिर्फ बाहर की दुनिया को असली समझ के ही हम इंसान जीता रहता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि वैसा जीना एक स्वप्न लेना है,
जब ड्रीम स्टेट में इंसान होता है, जो स्वप्न लेता है, तो उसको सब चीज असली दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो स्वप्न से उठता है, जिसे मालूम होता है कि ये स्वप्न था, तो जितनी देर तक हम मन इंद्रियों के घाट तक ही जीते रहेंगे, हर एक चीज दुनिया की हमें सही और असली दिखाई देगी। जैसे ही इस शरीर से ऊपर उठेंगे तो हमारी आत्मिक जागृति होगी, असलियत क्या है हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। तो प्रभु को जानना, उन्हें पहचानना, जब हम हिस्ट्री की ओर ध्यान देते हैं, ये बहुत से भाई बहनों ने अपने सदगुरु के जरिए पाया। इसीलिए अपने सदगुरु की महिमा वो बहुत ज्यादा करते हैं कि हम इन आंखों से, इन कानों से, इंद्रियों के जरिए सिर्फ अपने गुरु को देख सकते हैं, जान सकते, पहचान सकते हैं। और उन्होंने अगर हम पर दया मेहर की, ये शिव नेत्र को खोला, 10वां द्वार खोला, हमें अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता दिखाया, तो फिर उनके जरिए हम प्रभु तक पहुंच पाए। और अंदर की दुनिया जो कि हसीन है, जो खूबसूरत है, जो प्रेम से भरपूर है, उसके बारे में महापुरुषों की जब राइटिंग्स पढ़ते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। कि जब उनका कि मैं शरीर से ऊपर उठा और अंदर की दुनिया में गया, तो हर एक कदम पर मुझे प्रभु का प्रेम मिला और हर एक नजारा और भी खूबसूरत दिखाई दिया। और जब उस प्रेम का हम अपने अंदर अनुभव करते हैं तो उसका असर ये होता है कि बदलाव हमारे बीच में से आना शुरू हो जाता है। बदलाव कैसे आता है? एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। कि पहले अपने आप को जाना, पहले अंदर की दुनिया में गए, पहले अपनी आत्मा का अनुभव किया, पहले भजन अभ्यास किया, रूह को उड़ान मिली, उसका मिलाप परमात्मा से, वैसे परमात्मा कहें, खुदा कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, किसी भी नाम से पुकारें। और जब उनसे इश्क हो गया, प्यार हो गया, तो आदमी से, इंसान से ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यह अनुभव होगा कि अगर पिता परमेश्वर हमारे अंदर है तो औरों के अंदर भी है। तो जब किसी और को हम देखते हैं तो फिर और दिखाई नहीं देता, वो अपना ही दिखाई देता है। तो जिंदगी में चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन खुद ब खुद हो जाती है। तो हम ऐसी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं जिसमें कि हर एक अपने लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर हमें प्रभु के रूप के दर्शन होते हैं। वो स्टेट तब आती है जब अपने अंदर हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाए। वो तब होगा जब रूह सिमटेगी। इस समय तो रूह सारे शरीर में बिखरी हुई है, और जब वो सिमटती है, जब हम ध्यान टिकाते हैं तो यहाँ शिव नेत्र 10वें द्वार पर सिमटती है। और हिस्ट्री में जब महापुरुषों की टीचिंग्स को हम पढ़ते हैं तो उनके अनुभव क्या क्या हुए, उन्होंने उन्हें बयान किया हुआ है। कई बारी आजकल के टाइम, क्योंकि बड़ा साइंटिफिक टाइम है, हम सोचते हैं कि ये तो बड़ी पुरानी बात है, पता नहीं कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, किसने लिख दिया। तो जब तक हमें कोई प्रूफ ना मिले, इस एज में हमारा यकीन होता नहीं। तो पिछले कोई 25-30 सालों से एक नई फील्ड साइंस में निकली है, जिसको कहते हैं फील्ड ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। कि वो लोग जो मौत के बहुत करीब आ गए थे, उनको क्या अनुभव किया उन्होंने, और डॉक्टरों ने जिन्होंने रिसर्च की इस एरिया में, उनके नतीजे जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक सबसे पहली किताब इस पर 1978 में आई थी, लाइफ
आफ्टर लाइफ बाय डॉक्टर रेमंड मोडी। ये एक डॉक्टर थे अमेरिका में जिन्होंने बहुत रिसर्च की थी उन लोगों को जिनको अनुभव हुए थे कि वो शरीर से अलग हो गए थे। कोई एक्सीडेंट में था, कोई सर्जरी करा रहा था, किसी को और में ट्रॉमा हुआ, एकदम से उन्होंने देखा कि उनका शरीर वहीं ऑपरेटिंग रूम में है लेकिन वो ऊपर उड़ गए हैं सीलिंग के पास। डॉक्टर क्या बातें कर रहे हैं, नर्सेस क्या बातें कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। और फिर दीवार को वो पार करके बाहर तक पहुंचे जहां वेटिंग रूम में उनके रिश्तेदार इंतजार कर रहे थे। अब वो सबको देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, उनको ना कोई देख रहा था ना सुन पा रहा था। फिर कईयों ने कहा कि वो 200, 400, 600 मील दूर कहीं पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने जो बताया कि हम इस रिश्तेदार को देखा, ये खाना खा रहे थे या ऐसे कपड़े पहने थे, वो सब चीजें जब रिसर्च की गई तो लगा कि सब सच है। लेकिन सबने ये कहा कि हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो रोशनी से भरपूर थी और इतनी वहां रोशनी थी कि उन्होंने उतनी रोशनी कभी जिंदगी में देखी ना थी। अभी बड़े बड़े लैंप फैन की जब रोशनी ज्यादा होती है तो बड़ी गर्माइश पैदा करती है, लेकिन वो एरिया जहां इतनी रोशनी थी वहां गर्माइश नहीं, उन्हें प्रेम ही प्रेम मिला। कईयों ने यह भी कहा कि जो उनके जिंदगी के मेन एक्टिविटीज थे वो सब उनको जैसे 3 डायमेंशनल में दिखाई दी गई हो, और सिर्फ दिखाई ना दी गई हो, उनको जो उन्होंने किया उसका रिएक्शन क्या था उसका भी अनुभव हुआ। अगर उन्होंने कुछ कार्य करा जो किसी के फायदेमंद था तो जो उन्होंने खुशी किसी को पहुंचाई वो खुशी का अनुभव वो कर पाए। अगर उन्होंने किसी को कोई तकलीफ दी तो वो दर्द भी अनुभव कर पाए। और कईयों ने कहा कि उन्हें इस रोशनी में एक रोशनी का फरिश्ता मिला। कईयों ने तो उसको जो उनके रिलीजन्स के फाउंडर्स थे उनके साथ जोड़ा। कईयों ने कहा एक फरिश्ता रोशनी का मिला, और लेकिन सबने कहा कि उस फरिश्ते ने हमें गले लगाया और बड़ा प्रेम किया, कि इतना प्रेम हमें अनुभव हुआ कि जिंदगी भर हमने ऐसा प्रेम कभी अनुभव नहीं किया था।